नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के क्लास में टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट का बात करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने लिंक लिस्ट के ऊपर, उसके इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर बात कर रखा है। हमारे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि पिछले हर वीडियो को जरूर देखें ताकि हर कॉन्सेप्ट उनको क्लियर समझ में आए। तो आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट और उसके अंदर पहला टाइप सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर में हम लोग बात करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करने का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आइए, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट दोनों तरह का टॉपिक माना जाता है लिंक लिस्ट को डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप जब लिंक लिस्ट के इंप्लीमेंटेशंस को समझ लेते हैं और आप प्रोग्राम के थ्रू जब आप इसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं और आपसे प्रोग्राम होने लगता है, बहुत ही इंटरेस्ट आपको इस सब्जेक्ट के अंदर आता है। इसलिए इंटरेस्ट के लिए हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट और इसके अंदर के जितने भी चैप्टर्स हैं वो रियल इंप्लीमेंटेशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के पेपर्स में हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझें। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम तीन तरह के लिंक लिस्ट का डिस्कशन करेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरा डबल लिंक लिस्ट और थर्ड इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है दोस्तों, जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन्स को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इनकरेजमेंट मैसेज दें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम फील हो, आपको किसी तरह का हमसे डिस्कशन करना हो, जरूर कमेंट के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें हमारे साथ। हम उस पर ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे और आपके लिए बेहतर सेवा प्रदान करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट टाइप में डिस्कशन करें तो सिंगल लिंक लिस्ट हमारा फर्स्ट टाइप होता है। तो इसके पहले भी हमने जो भी लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन, सिंटैक्स और एग्जांपल्स डिस्कशन किया था वो एक्चुअली सिंगल लिंक लिस्ट का ही था। सिंगल लिंक लिस्ट का पहचान है कि जिस लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड में एक ही एड्रेस पार्ट हो वो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट कहलाता है। इसका मतलब कि सिंगल लिंक लिस्ट का प्रत्येक नोड अपने नेक्स्ट नोड का ही एड्रेस को होल्ड करता है। कोई भी नोड अपने पहले वाले नोड, प्रीवियस नोड के एड्रेस को होल्ड नहीं करता। तो इसलिए बहुत ही क्लियरली आप इसे याद रखेंगे, जिस लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड में एक ही एड्रेस पार्ट हो और वो एड्रेस पार्ट सिर्फ नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता हो, वैसे लिंक लिस्ट को सिंगल लिंक लिस्ट कहा जाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट में हम फर्स्ट टू लास्ट डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं, जिसे हम लोग फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन कहते हैं। ओके, फर्स्ट टू लास्ट, हमें सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट टू फर्स्ट आने का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात कि सिंगल लिंक लिस्ट के केस में लास्ट नोड के एड्रेस पार्ट में नल पॉइंटर होल्ड होता है, जो ये इंस्ट्रक्ट करता है कि इसके आगे कोई नोड नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि लिंक लिस्ट में हम एक स्पेशल नोड लेकर चलते हैं जिसे स्टार्ट कहते हैं, और उस स्टार्ट नोड का काम होता है फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सिंगल लिंक लिस्ट का होगा। जैसा कि अगर डायग्रामेटिक हम अगर रिप्रेजेंटेशन करें सिंगल लिंक लिस्ट का, तो आप ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नोड हुआ, नोड का ये इंफॉर्मेशन पार्ट हुआ। अब सिंगल लिंक लिस्ट हो या डबल लिंक लिस्ट हो या कोई भी लिंक लिस्ट हो, इंफॉर्मेशन पार्ट में एक डेटा है या एक से ज्यादा डेटा है, इस बात से टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन पार्ट में आप जितना चाहे उतना डेटा किसी भी लिंक लिस्ट में रख सकते हैं।
टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट एड्रेस पार्ट से डिसाइड होता है। एड्रेस पार्ट अगर एक है जो सिर्फ नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो वो सिंगल लिंक लिस्ट होगा। तो यहां हमारा इसका लिंकिंग हुआ, यहां हमारा इसका लिंकिंग हुआ, और यहां हमने /0 यानी नल दिखाया। और एक स्टार्ट जो ऑलवेज होता है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो इस तरीके से अगर हमने लिंक लिस्ट को बनाया है, ये हमारा सिंगल लिंक लिस्ट कहलाता है। ये आप समझ सकते हैं। और ये हम कहेंगे कि इसके अंदर हमेशा फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग फीचर होता है, यानी सिंगल लिंक लिस्ट में हम लोग हमेशा फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग, फर्स्ट टू लास्ट मूव करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप सिंगल लिंक लिस्ट को समझ सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें सिंगल लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे कि कैसे सिंगल लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में किया जाएगा, तो इसके पहले हमने जो सिंटैक्स लिंक लिस्ट का एग्जांपल्स का पिछले वीडियोस में बताया है वो सिंगल लिंक लिस्ट का ही हमने बताया था। हम लोग फिर से उसका यहाँ सिंटैक्स डिस्कशन करेंगे। आप अगर लिखते हो स्ट्रक्ट यानी स्ट्रक्चर का यूज, और स्ट्रक्चर नेम, कोई भी नेम आप यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ डेटा टाइप, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, और यहां हमने एड्रेस पार्ट के लिए सीखा था कि स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर नेम और स्टार नेक्स्ट नाम का हमें एक पॉइंटर लेना होता है एज ए एलिमेंट जो एड्रेस पार्ट का काम करता है। तो हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन पार्ट के लिए डेटा टाइप, स्टैंडर्ड डेटा टाइप का वेरिएबल्स, और ये हो गया एड्रेस पार्ट, यानी एक ही एड्रेस पार्ट हमने लिया और एक स्टार्ट डिक्लेयर हुआ और एक नोड डिक्लेयर हुआ। ये इंप्लीमेंटेशन अगर हम लोग करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन किया है। जैसा कि एग्जांपल हम कह सकते हैं स्ट्रक्ट लिस्ट इंट नम स्ट्रक्ट लिस्ट स्टार नेक्स्ट स्टार्ट और नोड। तो हम नोड का ये डायग्राम में ये नम और ये नेक्स्ट, जिसे हम इन्फो और एड्रेस पार्ट कहेंगे, तो ये इंप्लीमेंटेशन सिंगल लिंक लिस्ट के लिए होता है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। क्या इंप्लीमेंटेशन में हमने देखा कि पॉइंटर, नोड पॉइंटर तो एक ही लिया जाता है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि लिंक लिस्ट के अंदर 10 नोड बनाने हैं, 10 नोड बनता जाए, प्रत्येक नोड लिंक लिस्ट होता जाए, यानी एक दूसरे से लिंक होता जाए। ये सिचुएशंस कैसे कंट्रोल किए जाएंगे? पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि नोड आप मोर देन 1 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं पॉइंटर के रूप में, लेकिन वो एक गुड मैनर नहीं होगा। जैसे 2 इंटीजर वेरिएबल पे काम करना और 100 इंटीजर वैल्यूज पे काम करना, तो आप अच्छे से समझते हैं एज ए प्रोग्रामर कि जहां लार्ज नंबर ऑफ डेटा आता है वहां हम नॉर्मल वेरिएबल्स यूज नहीं करते, वहां हमें कुछ ऐसा टेक्निक लगाना होता है कि कम वेरिएबल में ही ज्यादा से ज्यादा डेटा एक्सेप्ट हो जाए। तो यहां भी हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक सोचेंगे, लॉजिक सोचेंगे कि एक ही नोड पॉइंटर कैसे 10 नोड, 20 नोड, 50 नोड को मैनेज कर सकता है। तो आइए हम इसके ऊपर में जब बात करेंगे तो आज आपके साथ प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन हम करने जा रहे हैं, जिसमें सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन और ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे हम लोग। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, वीडियोस को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आए और आप प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकें। तो आइए, अगर हम क्वेश्चन एक समझते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंगल लिंक लिस्ट एंड प्रिंट
ऑल वैल्यूज। तो एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करना है। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ नोट्स नहीं बता रहा है कि 10 नोट बनाइए या 20 नोट बनाइए, वो आप प्रोग्राम में खुद से डिसाइड कर सकते हैं। और प्रिंट ऑल वैल्यूज मतलब आपको ट्रैवर्स करना है। तो हमारा प्रोग्राम का फ्लो कैसा होना चाहिए वो भी आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा बताना मकसद है, पर्पस है कि प्रोग्राम आपका किस तरीके से बनाने का काम होना चाहिए। हमेशा हमने कहा कि 3 टॉपिक का यूज बहुत ज्यादा है। सी के 3 चैप्टर का यूज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, पहला पॉइंटर, दूसरा स्ट्रक्चर, जैसा कि आप आज देख रहे हैं हर चीज का यूज है। और तीसरा भी आज यूज होने जा रहा है मॉड्यूल वाइज यानी फंक्शंस। हम लोग जो प्रोग्राम का फ्लो करेंगे, हैश इंक्लूड आपका stdio.h, हैश इंक्लूड प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा वो इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा बताना मकसद है, ताकि आप प्रोग्राम को इजीली बना सकें। alloc.h का भी यूज करेंगे क्योंकि हमें डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का काम करना होता है जिसमें alloc.h का यूज है। अब देखिए, हम एक क्रिएट नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया। क्रिएट नाम का जो फंक्शन हम बनाएंगे, अभी फंक्शन का डिक्लेरेशन हो रहा है। आप फंक्शन चैप्टर्स को रिकॉल करिए सी का, उसमें फंक्शन डिक्लेयर करना, फंक्शन डिफाइन करना, फंक्शन कॉल करना, इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है आप वहां से उन चीजों को रिकॉल करें। हमने डिक्लेयर कर दिया कि क्रिएट नाम का एक फंक्शन इस प्रोग्राम में होगा जिसके अंदर कोडिंग हम लोग क्रिएशंस का करेंगे, लिंक लिस्ट क्रिएशन का। डिस्प्ले के अंदर में हम लोग कोड करेंगे डेटा को डिस्प्ले के यानी ट्रैवर्स करना। तो वॉइड मेन जो हमारा होगा वो क्या काम करेगा, तो वो काम करेगा CLR को कॉल किया, स्क्रीन क्लियर किया। उसके बाद क्रिएट फंक्शन को कॉल किया जिसमें क्रिएशंस का काम होगा। क्रिएट वापस आने के बाद डिस्प्ले को कॉल करेगा यानी डेटा डिस्प्ले कर लेगा। उसके बाद गेट ch फंक्शन को कॉल कर लेगा जो कि कर्सर को होल्ड कराएगा, और मेन का क्लोजिंग हो जाएगा जहां हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, आपको ऑलरेडी पता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो ऑलरेडी ये है कि जैसे ही किसी फंक्शन का कॉलिंग मिलता है, पॉइंटर उस फंक्शन के बॉडी में चला जाता है। तो जब क्रिएट फंक्शन का कॉलिंग मिलेगा तो कंपाइलर सर्च करेगा मेन के नीचे। अब इन दोनों फंक्शंस का डेफिनेशन हम लोग करेंगे। क्रिएट कॉल होने पर पॉइंटर सीधा क्रिएट के अंदर जाएगा और क्रिएशंस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। हमारा यहाँ पर वॉइड क्रिएट फंक्शन के अंदर कोडिंग अब हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएशंस का करेंगे। तो हम यहाँ एक i इंटीजर वेरिएबल हमने लिया। अब नोड इक्वल टू हमने मेमोरी रैंडम डायनामिक मेमोरी अब हम लोग बना रहे हैं कि रन टाइम में एक ब्लॉक बने जिसका एड्रेस नोड पॉइंटर के अंदर स्टोर हो। स्ट्रक्ट स्टार ओके, स्ट्रक्ट लिस्ट हमने नाम क्या, सॉरी स्ट्रक्चर तो हमने बनाया ही नहीं। यहां हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, स्ट्रक्ट लिस्ट इंट नम स्ट्रक्ट लिस्ट स्टार नेक्स्ट, एक स्टार्ट और एक नोड। ये स्ट्रक्चर मेन के ऊपर और इस लाइन के नीचे कहीं भी हम लोग बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट होगा जहां सिंगल लिंक लिस्ट का चूंकि हमारा क्रिएशन है, ये स्ट्रक्चर सिंगल लिंक लिस्ट के हिसाब से हमने डिफाइन कर दिया। अब हमारा यहां कोडिंग इसके हिसाब से होगा स्ट्रक्ट लिस्ट। ओके, मैलॉक के फंक्शनलिटीज को हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर रखा है वीडियोस में, आप मैलॉक वाले वीडियो को वॉच करें। नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट लिस्ट स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट। ये मैलॉक एक ब्लॉक बनाएगा, वो ब्लॉक किस टाइप का होगा, तो यहाँ स्ट्रक्ट लिस्ट यानी स्ट्रक्चर टाइप का, इस स्ट्रक्चर के टाइप का हमारा एक स्पेस होगा, और वो स्पेस जहां भी एलोकेट होगा उसका एड्रेस नोड पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसी स्पेस को हम अभी नोड कह रहे हैं, जिसका हम लोग डायग्रामेटिक
रिप्रेजेंटेशन ऐसे याद रखेंगे कि ये एक नोड कहीं भी रैंडमली बनाया और नोड पॉइंटर जहां कहीं भी एलोकेटेड है, इसका जो भी एड्रेस है 2004, हम अगर इसको एज्यूम करें तो इसका एड्रेस 2004 नोड पॉइंटर में चला गया और नोड हम इसको अभी कहने लगे। और इसके अंदर दो सेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मेमोरी स्ट्रक्चर टाइप का है और स्ट्रक्चर हमारा नम और नेक्स्ट दो एलिमेंट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ हमारा ये काम हो गया। दूसरा बात कि चूंकि ये पहला नोड है तो फर्स्ट नोड के एड्रेस को हम लोग स्टार्ट पॉइंटर में होल्ड करते हैं। तो हमारा कोडिंग होगा स्टार्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नोड, यानी नोड जो भी एड्रेस अभी होल्ड कर रहा है, यानी जो हमारा फर्स्ट नोड है बना है, उसके एड्रेस को हमने स्टार्ट के अंदर होल्ड करा दिया, स्टार्ट के एड्रेस पार्ट में। तो स्टार्ट हमारा जहां कहीं भी है उससे हमारा ये फर्स्ट नोड का लिंकिंग हो गया। ओके, अब हम फॉर i इक्वल टू 1, सपोज हमारा मकसद है 10 नोड बनाने का, तो हम 10 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट करवा दिए और हमने यहां पर फर्स्ट कोडिंग किया एंटर नंबर इन लिस्ट। ओके, scanf %d एम्परसेंड नोड एरो, और यहां जो भी आप इंफॉर्मेशन पार्ट के लिए वेरिएबल लिए हुए हैं उसी को हम यहां एक्सेस करेंगे। उसके बाद हमारा मकसद क्या होगा, क्योंकि हमारा अभी 10 टाइम्स लूप चलना है। ओके, तो अगला मेमोरी जब बने तो पिछले नोड में उसका एड्रेस होल्ड हो जाए। इसके लिए हम नोड एरो नेक्स्ट इक्वल टू, फिर से मेमोरी बनाने वाले लाइंस को हम यहां पुट करेंगे मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट। ओके, सेम वर्क, जो काम ये लाइंस किया वही लाइंस है ये भी रैंडमली मेमोरी में कोई ब्लॉक क्रिएट करेगा। देखिए यहीं पर नोट्स बनता जाएगा और लिंकिंग भी होता जाएगा। जो भी मेमोरी ये बनाया उसका एड्रेस हमने कहां रिसीव किया, जो भी अभी करंट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी उसके एड्रेस पार्ट में। तो करंट नोड हमारा ये है, इसके एड्रेस पार्ट में हम इसका सपोज एड्रेस 3001 हुआ, ये एड्रेस हमने इस जगह पर रिसीव करवा लिया, तो कह सकते हैं कि यहां से इस नोड का लिंकिंग एस्टेब्लिश हो गया। और अब हमारा मकसद है कि इस नोड पॉइंटर को हम इस नोड पे जंप कर दें, इस स्पेस पर जंप करें। उसके लिए हम लिखेंगे नोड इक्वल टू नोड एरो नेक्स्ट। ओके, नोड इक्वल टू नोड एरो नेक्स्ट। इस लाइन से क्या होगा कि जो भी नोड के नेक्स्ट पार्ट पे एड्रेस आया है वो एड्रेस अब नोड में असाइंड हो जाएगा। तो 2004 यहां हटके 3001 चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब नोड इसको पॉइंट नहीं कर रहा, नोड अब इसको पॉइंट कर रहा है। और ये चूंकि लूप के अंदर हमने पुट कर दिया तो ये प्रोसेस 10 टाइम्स होगा और आपका 10 नोड क्रिएट भी होता जाएगा और पिछले नोड से उसका लिंकिंग भी एस्टेब्लिश होता जाएगा। अब जो लास्ट नोड हमारा बनेगा उसके अंदर हमने अभी नल पुट नहीं किया है। उसके अंदर नल पुट होने के लिए जब लूप से बाहर आएगा, जब हमारा सपोज आप इस कोड को रन करेंगे, सपोज 9 नोड्स तक ये हमारा इनपुट ले लिया, 10 नोड्स यहां क्रिएट हो गया। हम यहां इक्वल टू तक नहीं चलाएंगे क्योंकि एक नोड हमने ऊपर बना रखा है, लेस देन 10 तक हम चलाएंगे और यहां 10वां नोड ये क्रिएट करके 10वां नोड पे पॉइंटर को सेट करके ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि printf सेम नंबर इनपुट करने का एंटर नंबर इन लिस्ट और scanf %d एम्परसेंड नोड का नम, और जो भी 10वां नोड है नोड का नेक्स्ट उसमें हम नल स्टोर कर देंगे।
ये हमारा प्रोग्राम का फ्लो होगा और यहाँ क्रिएट फंक्शन बंद हो जाएगा। दोस्तों हमने क्यों लेस देन इक्वल टू 10 पहले लिखा था और अब हमने इक्वल टू हटा दिया, क्यों? आप अगर इक्वल टू तक चलाएंगे तो ये 10 नोड तक बनने के बाद डेटा इनपुट लेके 11वां नोड बनाते हुए ये लूप को टर्मिनेट करवाएगा। हमारा मकसद है 10 नोड बनाना, तो 10 नोड बनाने के लिए एक नोड चूंकि हमने ऊपर बना रखा है, 9 नोड तक यहाँ इसके अंदर क्रिएट करके डेटा इनपुट लेने के बाद 10वां नोड बनाने के बाद जब ये आगे बढ़े तो लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ताकि 10 नोड ही स्पेस ऑक्युपाइड करे। 10वां नोड बनने के बाद जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा उस नोड में डेटा इनपुट लूप के अंदर नहीं ले पा रहा है, इसीलिए लूप से बाहर निकल करके भी आपको 10वां नोड के लिए डेटा इनपुट लेना होगा और उस 10वें नोड के एड्रेस पार्ट में हम नल डेटा को स्टोर करवाएंगे। इस तरह से क्रिएशन का काम आपका कंट्रोल होगा। और सेम प्रोसेस अब हम अगर डिस्प्ले को करना चाहें, हमारा मकसद अब है क्रिएशन के बाद डिस्प्ले कराना, तो अगर हम डेटा डिस्प्ले करना चाहें तो आपका डिस्प्ले फंक्शन फिर डिफाइन होगा, जहां आप क्रिएट फंक्शन क्लोज करेंगे उसके नीचे डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। डिस्प्ले के अंदर आप मैसेज दे सकते हैं कंटेंट्स ऑफ लिस्ट, आप ऐसा मैसेज दे सकते हैं। सबसे पहले नोड को हम स्टार्ट के नेक्स्ट से असाइन करवाएंगे, क्योंकि नोड इस क्रिएशंस के अंदर जंप करते हुए लास्ट नोड पर जा रहा है, पॉइंटर एक ही है। फिर से मकसद होगा हमारा नोड पॉइंटर को फर्स्ट नोड पे लाना, और फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ प्रिजर्व है? स्टार्ट के एड्रेस पार्ट में। तो हमने फिर से नोड पॉइंटर को फर्स्ट नोड पे सेट कर लिया, स्टार्ट के नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस नोड में डाल दिया, यानी नोड पॉइंटर में फिर से यहाँ एड्रेस फर्स्ट नोड का आ जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर एक लूप चलाएंगे व्हाइल नोड का नेक्स्ट, इसका पूरा मतलब नॉट इक्वल टू नल होता है। हम नोड एरो नेक्स्ट भी लिख करके छोड़ देते तो नॉट इक्वल टू नल इसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, लेकिन आप क्लियरली इसका ये मतलब लिख सकते हैं कि लूप तब तक चलना चाहिए जब तक नोड के एड्रेस पार्ट में नल नहीं मिल जाए। तो इसके अंदर हम डेटा प्रिंट करेंगे /n%d नोड का नम एड्रेस इंफॉर्मेशन पार्ट, और फिर नोड को एक एक नोड आगे जंप करने के लिए नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट, और लास्ट नोड के डेटा को प्रिंट करने के लिए %d नोड का नम, और फिर यहां डिस्प्ले बंद। ये कोडिंग होगा जो लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा है, यानी हमने डेटा को शुरू से अंत तक फिर डिस्प्ले करा दिया, यानी लिंक लिस्ट को हमने ट्रैवर्स कर लिया। तो आपको ये प्रोग्राम सिखा रहा है कैसे हम एक लिंक लिस्ट का क्रिएशन करते हैं, कैसे हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। इसके हर लाइन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, जैसा हमने बताने का कोशिश किया है। आप खुद से हर स्टेटमेंट का एक ड्राइव करें। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको लिंक लिस्ट के क्रिएशन और ट्रैवर्सिंग को समझने में हेल्पफुल होगा। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास पहुंचाएं, हम उसका समाधान आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के ही ऊपर अभी बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं, इंसर्शन, डिलीशंस वगैरह, इन सब का हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एंजॉय करें, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।